दोस्तों जीएसटी की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या है जो हमारे कैंसिलेशन ऑर्डर्स आ गए हैं जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 नॉन फाइलिंग की वजह से। ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं जो जीएसटी हाई कोर्ट जीएसटी से रिलेटेड हाई कोर्ट के अंदर गए हैं, जहां पे व्यक्ति को अलाउ किया गया है कि वो टैक्स की, इंटरेस्ट की, लेट फीस की जो पेमेंट है उसको इंस्टॉलमेंट में कर सके। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस मैं ऑलरेडी भी अपने चैनल पर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा, इस तरह के केसेस मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन स्टिल जो क्वेरीज़ हैं वो आ रही हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं ये अपडेट आपके साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ। ये 2-3 केसेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पे अलाउ किया गया है पटिशनर को कि वो इंस्टॉलमेंट के अंदर अपनी जो इंटरेस्ट है, लेट फीस है और टैक्स है उसकी पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे आप इस केस के अंदर देखेंगे पटिशनर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट। In the writ petition, the petitioner intends to pay the arrear of tax due for assessment year 18-19 का जो टैक्स था उसके एरियर्स है नवंबर 18 से मार्च 19 के। विदाउट कंटेस्टिंग द सेम, द रिस्पोंडेंट हैव एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी टू परमिट him to pay the arrears of tax in installment. It is further contention petitioner on the account of COVID pandemic situation की वजह से he is not in position to generate the fund टू मेक द लमसम पेमेंट, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो परेशानियां हुई उसकी वजह से वो लमसम पेमेंट अरेंज नहीं कर पा रहा है अपने टैक्स की पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, लेट फीस की पेमेंट के लिए। एंड इट इज़ देयरफॉर ही सीक्स अ डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू परमिट। तो उसने कोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल की है कि उसे परमिशन दी जाए टू फाइल द रिटर्न विदाउट पेइंग द एंटायर टैक्स बट इंश्योरिंग दैट द पेमेंट ऑफ टैक्स अलोंग विद द जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट है, जो कि उसके ऊपर लेट फीस है, वो उसको पे करने का जो समय है वो दिया जाना चाहिए 31 मार्च 2021 तक का। तो बेसिकली उसने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाली है। वहाँ पे कहा है कि उसे जो उसका एडमिटेड टैक्स है, साथ ही उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा है और जो भी लेट फीस है वो अलाउ किया जाए ऑन और बिफोर 31 मार्च 2021 तक वो इसकी पेमेंट कर सके। नाउ द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट would point out that provision of the act do not provide for payment of admitted amount shown in the return। जो उसकी रिटर्न के अंदर अमाउंट शो की है, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है लॉ के अंदर कि वो उसे इंस्टॉलमेंट में पे करे। हैंस द रिलीफ sought by the petitioner cannot be granted in view of the express provision of the statute। तो यहाँ पे ये जो रिलीफ है उसे नहीं दिया जा सकता एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। ऐसा कोई भी प्रोविजन लॉ के अंदर नहीं है। Now on a consideration of the facts and circumstances of the case and the submission made across the bar, I noted that petitioner, who is an assessee under the GST Act, is not disputing his liability to pay tax और द क्वांटम thereof for the period in question। it only seek, वो केवल क्या चाहता है, an installment facility to pay the admitted tax together with interest thereon in view of the financial difficulties faced by it during the COVID-19 pandemic situation। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो पटिशनर है वो चाहता है कि उसका जो एडमिटेड टैक्स है, इंटरेस्ट है या लेट फीस है, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए अलाउ किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से वो कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे फेस कर रहा है। आई ऑल्सो नोटेड डैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस रिट पटिशनर, जो पटिशनर है, रिट पटिशन जो पटिशनर है, ही एस्टैब्लिश्ड इज बोनाफाइड्स बाय इफेक्टिंग अ पेमेंट ऑफ 4 लाख टुवर्ड्स द टैक्स लायबिलिटी फॉर द पीरियड 18-19। Now there is no demand against the petitioner for the unpaid tax amount under the circumstances. Petitioner is not disputing his liabilities and wishes to put a quietus to the matter. I deem it appropriate
to direct the respondent to accept the belated return filed by the petitioner for the period November 18 to March 19। तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन दी गई अथॉरिटी को कि एक्सेप्ट करे वो बिलेटेड रिटर्न जो सारी उस petitioner की पेंडिंग है नवंबर 18 से मार्च 2019 तक के पीरियड की, विदाउट इंसिस्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ एडमिटेड टैक्स डिक्लेयर्ड देयर इन। The respondent shall adjust the amount of 4 lakh paid by petitioner during the pendency of writ petition की pendency के दौरान जो उसने पेमेंट करी है उसे भी एक्सेप्ट किया जाए towards the admitted tax, and thereafter उसे परमिशन दी जाए टू डिस्चार्ज द बैलेंस टैक्स लायबिलिटी जो उसकी बची है इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट एंड लेट फीस जो उसके अंदर है इन इक्वल सक्सेसिव मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि 25 अगस्त से लेकर के 25 मार्च 2021 तक। इट इज़ मेड क्लियर दैट इफ petitioner डिफ़ॉल्ट इन सिंगल इंस्टॉलमेंट, अगर petition कोई भी सिंगल इंस्टॉलमेंट में भी डिफ़ॉल्ट करता है, ही विल लूज़ द बेनिफिट ऑफ दिस जजमेंट, तो वो इस जजमेंट का बेनिफिट लूज़ कर देगा। एंड इट विल ओपन टू द रिस्पोंडेंट, और रिस्पोंडेंट को अलाउ किया गया टू प्रोसीड विद द रिकवरी प्रोसीडिंग्स, जैसे भी उसको रिकवरी करनी है फॉर रियलाइजेशन ऑफ अनपेड टैक्स इंटरेस्ट एंड अदर अमाउंट। तो इंस्टॉलमेंट उसको अलाउ कर दी गई यहाँ पे कि इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट आप कर दीजिए जो भी आपकी टैक्स की, इंटरेस्ट की और लेट फीस की है। लेकिन अगर आप कोई भी सिंगल इंस्टॉलमेंट में भी डिफेक्ट करते हैं तो जो रिवेन्यू है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको पावर हो जाएगी कि वो आपसे जो है रिकवरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट कर लेंगे फॉर रियलाइजेशन ऑफ अनपेड टैक्स, जो भी आपके अगेंस्ट है, इंटरेस्ट है या जो भी आपके की अमाउंट पेंडिंग होगी उसको फिर वो रियलाइज़ करने के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स उनको करनी होगी वो अथॉरिटी कर लेंगी। तो ये मैंने आपको एक केस दिखाया। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट केस था जो मेसर्स एशियन एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का था। इस केस के अंदर भी कैंसिलेशन का ऑर्डर आ चुका था। किस बेसिस पर GSTR 3B फाइल नहीं हुई थी, GSTR 1 फाइल नहीं हुई थी, किस वजह से नहीं हुई थी? कि पिटिशनर ने कहा कि ये जो डिले है नॉन पेमेंट का, ये है ड्यू टू द सिवियर वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज की वजह से, और जैसे ही वर्किंग कैपिटल में एनहांसमेंट होगी वो अपने ड्यूज़ को पे कर देगा। तो सिमिलर ये केस था। इस केस के अंदर भी जो हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने यहाँ पे अलाउ किया था पिटिशनर को कि वो इंस्टॉलमेंट के अंदर ये पेमेंट कर सकता है। तो इस तरह की काफ़ी सारे केसेस हैं जहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से अलाउ किया गया है, रिवेन्यू की तरफ से ये अलाउ नहीं किया गया, लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का बेनिफिट टैक्स पेयर्स को मिला है। तो आपके साथ भी अगर सेम इस तरह की प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज की वजह से आप नहीं कर पाए हैं, या कोविड पेंडेमिक की वजह से जो है आप नहीं अरेंज कर पाए फंड्स, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं, तो इस तरह के रेफरेंस आप ले सकते हैं इन जजमेंट्स का। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।